हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि कुत्ता, बिल्ली, उसके बाद स्तनधारी, और यहाँ पर इसका डायग्राम दिया है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे 3 का संबंध हम लोगों का लिखा है 27, उसी प्रकार से करा है कि 5 का संबंध किससे होगा और यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 184 है दोस्तों। जिसने पार्ट 183 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया और दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि जिस प्रकार से डंडा का संबंध सीढ़ी दिया है, तो उसी प्रकार से सैनिक का संबंध किससे होगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताइए 17 में से आप कितने प्रश्न आज सही कर पाए। तो देखिए जिस प्रकार से, देखिए दोस्तों, डंडा जो है हम लोगों का सीढ़ी का क्या है दोस्तों, भाग है। यानी कि सीढ़ी अगर इस तरीके से हम लोगों का बनता है तो उस पे क्या रहता है दोस्तों, डंडा इस तरीके से रहता है, यानी कि हम लोगों का डंडा उसका क्या है दोस्तों, एक भाग है। यानी कि याद रखिए वहां पर दे दिया है कि डंडा क्या हम लोगों का सीढ़ी का भाग है। तो उसी प्रकार से सैनिक किसका भाग हो जाएगा दोस्तों, सैनिक हम लोगों का किसका हो जाएगा, यानी सेना का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेना का, यानी सैनिक क्या हो जाएगा हम लोगों का, सेना का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सैनिक बहुत तरीके का, नौसेना, उसके बाद ढेरी तरीके का है, तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेना का भाग हो जाएगा। यानी कि याद रखिए जिस प्रकार से डंडा सीढ़ी का भाग है, उसी प्रकार से सैनिक क्या हो जाएगा दोस्तों, सेना का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। करा कि जिस प्रकार से कुत्ता है, बिल्ली है और स्तनधारी, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों इन चार ऑप्शन में से। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो ये देखिए आपको बता दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बड़ा जैसा गोला बन जाएगा, और ये गोला का नाम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए ई गोला हो जाएगा हम लोगों का स्तनधारी। ई गोला किसका हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर स्तन, और क्या हो जाएगा दोस्तों, धारी। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्तनधारी। और स्तनधारी के अंदर में ही हम लोगों का क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए स्तनधारी के अंदर में आ जाएगा दोस्तों, एक गोला हो जाएगा हम लोगों का किसका, तो कुत्ता का। तो यहाँ पर कर लीजिए, एक हो जाएगा किसका, हम लोगों का कुत्ता का, और दूसरा गोला हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए कि दूसरा गोला हो जाएगा हम लोगों का बिल्ली का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गोला हम लोगों का किसका बन जाएगा, हम लोगों का बिल्ली का हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। स्तनधारी का मतलब जो अपने बच्चे को जन्म दे और क्या करे, स्तनापन कराए, यानी एक तरीके से दोस्तों दूध पिलाए। तो यहां पर आप निसंदेह समझ गए कि कुत्ता देखिए अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है, उसी प्रकार से बिल्ली भी अपने बच्चे को जन्म देता है और स्तनापन कराता है, यानी स्तनापन यानी कि एक तरीके से दूध पिलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा कि स्तनधारी के अंदर में आ जाएगा कुत्ता और बिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया है, तो सीरीज को आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज कैसे चल रहा है। 51, 36, 24, 15, 9, 6, आखिर यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखिए हो क्या रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे लिखा हम लोगों के सामने 51, तो 51 लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने 36, उसके बाद हम लोगों के सामने 24, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 15, उसके बाद आपके सामने लिखा है 9, उसके बाद हम लोगों के सामने 6, और यहीं पर ही क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वही बात आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप 51 से क्या करेंगे दोस्तों, 36 पे जाएंगे। तो हम लोगों का सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीरीज हम लोगों का घटते जा रहा है। तो कितना जोड़ना होगा, जो 51 हो जाएगा। तो देखिए तो हम लोग अगर 36 और यहाँ पर जोड़ देंगे दोस्तों, कितना जोड़ेंगे, हाँ तो 15 यहाँ पर अगर जोड़ देंगे दोस्तों तो निस्संदेह हम लोग, अच्छा यहाँ पर कितना, 15 घटा रहा है। 15 क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। जैसे ही 15 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से आखिर कितना घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा यानी 36 से 24, तो यहाँ पर 12 घटा देंगे सर, हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 किया है तो कितना घटाना होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का 9 घटाया। देखते चलिए ध्यान से, ये नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर कितना घटाया दोस्तों, 6 घटाया। अगला हम लोग क्या घटा देंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या घटा देंगे दोस्तों, 3 घटा देंगे। क्या क्या है देखिए, एकदम आप सीरीज को समझ गए कि आखिर क्या क्या वो घटाते जा रहा है। यानी कि इस तरीके से घटाया दोस्तों, यानी कि एक बार यानी 3 का अंतर। देखिए 15, 12, 9, 6, 3, तो अगला क्या घटेगा दोस्तों, यानी 3 में 3 घट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 0 घट जाएगा। तो 6 में क्या घटा देंगे दोस्तों, हम लोग 0 घटा देंगे। तो जैसे ही 0 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज कैसे चल रहा है। तो सीरीज घटते जा रहा है सर, 3 घटते जा रहा है। जैसे देखिए पहला 15 घटा, फिर 12 घटा, फिर 9, 6, 3, तो अगला क्या घटेगा, 0 घटेगा। तो यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब। याद कीजिए, यानी आईना में जस्ट इस फिगर को देखेंगे कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। और आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर आईना पर बाएं हाथ बनता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं दोस्तों कि आईना में आखिर इस फिगर को देखेंगे तो कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर इधर से हो जाएगा, फिर इधर से इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से इधर से, और फिर इधर से ऐसे करके हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। यहाँ पर ऐसे करके और इधर से हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये किधर से हो जाएगा, जो एक निकला हुआ है तो निकला हुआ यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर किस ऑप्शन में इस तरीके का दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का आप फिगर आए तो दर्पण प्रतिबिंब वाला कैसे करेंगे। बस तरीका समझना कि यहाँ पर आईना में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है सर, ये बात जान रहे। तो उसी तरीके पार्श्व प्रतिबिंब यानी ये उधर से उलट जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि 3 का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 27 लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगाया है और कह रहा है कि 5 का संबंध किससे होगा, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो यही बात आपको बताना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि 3 का संबंध 27 कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे कर लेंगे हम लोग कि आखिर 3 से 27 कैसे करेंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं हड़बड़ी में कि सर यहाँ पर आप निसंदेह गुना 9 कर दीजिए, 3 9 27 हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 9 से गुना कर दीजिए और 9 5 45 होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है 45, तो फिर कैसे होगा।
तो यहाँ पर आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों, उसने कैसे आखिर 3 का संबंध 27 लिखा। ये देखिए उसने क्या किया है कि ये 3 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया, यानी कि 3 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है 27 होता है। तो वही देखिए 27 हम लोगों का यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, उसने लिखा है। तो उसी प्रकार से आगे आप इसका कर दीजिए दोस्तों, यानी कि 5 का हम लोग क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 5 का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या भरा जाएगा 125, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 3 और 27 कैसे लिखा था। तो यहाँ पर देखिए क्यूब लिखा था, उसी प्रकार से 5 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। कि सबसे पहले उसने क्या किया है, देखिए सब छोटा संख्या को ऐसा क्या करेंगे जो कि बीच वाला संख्या आ जाए। ये देखिए यहाँ पर बताते हैं उसने क्या किया कि ये देखिए, तो यहाँ पर गुना कर लीजिए दोस्तों, 2 गुना क्या कर लीजिए आप 4 कर लीजिए, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए दोस्तों, और यहाँ पर माइनस कर लीजिए। और फिर यानी कि ये देखिए सीधा सीधी गुना क्या, इधर से ये देखिए तीर देके बता रहे हैं, यहाँ पर तीर देके सारा चीज आपको दिख रहा होगा कि तीर देके आप कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप देख लीजिए कि 1 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 कर लेंगे, और इसी में फिर गुना किससे करना होगा, आखिर यहाँ तक तो कर लिए कर लेते हैं। 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस का माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, और इसी में गुना किससे करना होगा, फिर से आपको 2 से गुना कर देगा। ये 2 कहाँ से आएगा, तो अपने मन से क्यों लाए, क्योंकि वहां पर हमको 2 लाना था। देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो 8 में 6 जैसे ही घटा देंगे तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 2 निकल जाएगा। तो देखिए बीच में 2 आया कि नहीं। तो जो लॉजिक आप इसमें लगाए वही लॉजिक आपको सभी में लगाकर एक एक को चेक करना होगा। आखिर आप यहाँ 2 गुना कर रहे हैं तो कहीं 3 कर रहे हैं, आखिर कैसे करें वो बात बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ सारा चीज बता देते हैं कि पहले क्या लेंगे दोस्तों 5 गुना क्या लेंगे 7 लेंगे। तो यहाँ पर कर दिए, इसको ब्रैकेट में बंद। अब माइनस का माइनस, अब ऊपर वाला ले लीजिए, यानी कि इधर से लेंगे दोस्तों 2 गुना क्या कर लेंगे हम लोग 4 ले लेंगे। तो ले लीजिए दोस्तों यहाँ पर 2 गुना में क्या कर लेंगे दोस्तों 4 कर लेंगे। तो कर दिए देखिए, तो 7 बचे क्या हो जाएगा 35। बस आपको ध्यान से देखते चलना, आपको निसंदेह समझ में आएगा। 4 दूना 8, और इसी में बोले हैं कि 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना। तो जैसे करेंगे 35 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 16। तो 35 और इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 16। तो जैसे ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा 35 में 16 घटेगा, देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 19। तो देखिए बीच में 19 आया कि नहीं, तो निसंदेह लिखा है, निसंदेह लिखा है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, इसका बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आप कैसे कर रहे थे। यानी पहले इस तरीके से लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 गुना में क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। तो आप कर दीजिए 8 गुना 10, तो ऐसे ब्रैकेट में अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों। अब सीधा सीधी ऊपर से लेंगे तो इधर से हो जाएगा 4 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 10 8 80 हो जाएगा, अब माइनस का माइनस, इधर 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। और इसी में आपको बोले हैं कि आखिरी वाला जो गुना करेंगे उसमें 2 से गुना करना होगा। तो 80 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 दूना 40। तो घटा देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। यानी कि किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करें। सबसे पहले आपको यही देखना था आखिर वो कैसे लिखा। तो यहाँ पर सारा चीज आपको बता दिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 40। यानी पहले देखिए इधर से सीधा सीधी लिया और ऊपर से सीधा सीधी गुना करके, और सब संख्या में क्या किया है दोस्तों 2 से गुना करके इस तरीके से लिखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, करा कि लुप्त आकृति की श्रृंखला को पूरा करा। आखिर इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है दोस्तों। वहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, पहले आपको सीरीज को इस श्रृंखला को ध्यान से देखना होगा कि आखिर उसने ये फिगर वाला श्रृंखला को कैसे लिखा है। देखिए पहले क्या किया दोस्तों, एगो डंडा ऐसे लिखा, फिर एगो डंडा को सीधा लिया और इधर क्या, देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का। फिर तो अगला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये देखिए आगे यहाँ पर दे दिया कि डबल एल आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो ऐसे का ऐसे होगा, और एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसा हो जाएगा इस पे आकृति, तभी तो जाकर आगे में इसी में क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से दे देंगे इस तरीके से, तो पूरा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, बस उस तरीका को समझना कि पहले आप देखिए
कि एक डंडा गया, फिर एक डंडा के बाद क्या गया दोस्तों, यहाँ पर एक नीचे से कर दिया, तो अगला क्या करेंगे, एगो एल तो रहा ही, देख रहे हैं कि आगे जब श्रृंखला में अगला दे दिया आखिर से तो अगला एगो होगा, तभी तो आगे जाकर यहाँ पर ये वाला मिला देगा तो डबल एल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, मुकेश का क्रमांक 19वां है, तो बताइए अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए सबसे शॉर्ट आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों, ट्रिक हम लोगों का क्या है इस तरीके का प्रश्न करने का। ये देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका, तो यहाँ पर हम लोगों का ट्रिक क्या हो जाएगा, कुल बराबर सूत्र हो जाएगा हम लोगों का क्या, कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दायां, यहाँ इस सूत्र याद रखेंगे हमेशा, दायां प्लस क्या होता है दोस्तों हम लोगों का बायां, दायां प्लस बायां माइनस क्या दोस्तों 1, बस इतना ही कहानी और करना है, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कुल यानी कि 40 विद्यार्थी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, तो 40 लिखा जाएगा, तो आप 40 लिख दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे हम लोग 40 लिख दिया, बराबर का बराबर, तो दिया है मुकेश का क्रमांक, कह रहा है कि एक कक्षा में मुकेश का क्रमांक 19वां, बताइए अंतिम से, तो अंतिम से या तो कहीं भी बैठा दीजिए आप 19, या तो बायां ले लीजिए दायां ले लीजिए, आप कहीं भी रख दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो मान के चलिए हम दायां के जगह, आप बायां के जगह भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर रख दिए, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, बायां का बायां कर देंगे, आप कहीं भी रख दीजिए, दायां बायां के नीचे 19 आप कहीं रखिएगा तो भी आपका आंसर क्या होगा, यही आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही लिख दीजिएगा क्या दोस्तों हम लोगों का बायां लिखा जाएगा, तो बायां लिख दिया, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1, तो इसको घटा लीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 40 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 में एक घटेगा तो 18 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों बायां, आप कहीं भी 19 को रख सकते हैं दायां बायां के नीचे जहां आपका इरादा, इधर 40 में क्या कर लेंगे दोस्तों 18 घटा देंगे, जैसे ही 40 में क्या करेंगे हम लोग 18 घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 40 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 18 कर देंगे, और इधर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, बायां का बायां लिखा जाएगा, तो जैसे ही लिख देंगे बायां का बायां तो आपका आंसर निकल, 40 में 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, घटा लीजिए तो 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर घटा देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन और कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है कि 40 में 18 घटेगा तो 22 होगा, और इधर हम लोग बराबर लिख देंगे दोस्तों, और क्या कर देंगे बायां कर देंगे, आप दायां बायां कहीं नीचे रख दीजिए, उससे कोई मतलब ना, आपका आंसर 22 ही आएगा। बस तरीका को समझना था। ट्रिक क्या है कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों को दायां प्लस बायां माइनस 1, या कुल बराबर सूत्र होता है ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, जैसा लगाइए, लेकिन माइनस 1 आपको करना ही करना होगा। कहां से आप माइनस 1 करें, तो फॉर्मूला ही है, बस इतना बात आप समझ के रखिए। अगर आप कहिएगा कि माइनस 1 कहां से आया तो फिर आपको पूरा ओलझोल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से कैसे लिखा है, इसका संबंध यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों उसने इस प्रश्न का आंसर कैसे दिया है और क्या लिखा था, पहले आप लिख लीजिए। मान के चलिए W है, उसके बाद V है, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का U लिखा, और अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है E, और उसके बाद D, और क्या लिखा है दोस्तों C, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, और इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, और इस जगह पर लगाया है W, उसके बाद V, और क्या लिखा है हम लोगों का U लिखा है। तो वही बताना है कि यहाँ पर क्या लिखा। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, अगर देखा जाए ध्यान से तो उसने क्या किया है, ये देखिए कि हम लोगों का घटते क्रम में, वो अगर यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो उसने कैसे लिखा है, घटते क्रम में दे दिया है। ये देखिए W के बाद हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों ABCD में, यानी कि V आएगा, V में क्या किया है दोस्तों U किया, यानी एक एक लेटर उसने क्या किया है दोस्तों, घटा कर दे दिया है, एक एक लेटर क्या किया उसने घटा कर लिखा है। ये देखिए फिर E में क्या किया दोस्तों, एक लेटर घटा दिया तो 1 कर दिया, D में एक लेटर घटा दिया तो C हो गया। ABCD में आपको कहाँ सोचना है दोस्तों, ABCD में। तो उसी प्रकार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक एक लेटर हम लोगों का घटा है। मान के चलिए पहला ऑप्शन रख के देखते हैं क्या पहला ऑप्शन होता है कि नहीं। मान के चलिए पहला ऑप्शन है जैसे हम लोगों का G, इस जगह लिख के देखिए दोस्तों, आप करके देखना होगा, ऐसा नहीं कि आपका आंसर निकल ही जाएगा। पहला ऑप्शन जैसे मान के चलिए कि G रख दिए, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का F रख दिया, और उसके बाद हम लोग क्या रख दिए, E रख दिए। तो क्या हम लोगों का ऐसा सिंबॉलिक घटना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, एक बार देख लीजिए कि घटना। और G में मान के चलिए एक घटाएंगे दोस्तों तो F आएगा कि नहीं, हाँ सर G में एक घटाएंगे तो
ऐप आएगा ही आएगा, और ऐप में 1 घटाएंगे तो ई आएगा। बिल्कुल सही है सर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी हम लोगों का इसमें 1 घटाया है, उसी प्रकार से इसमें 1 घटाया, तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर बस यही 1 लेटर घटा कर लिखा था, यहाँ पर ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन में कहीं 1 नहीं घटा। देखिए डब्ल्यू के बाद एक्स कहीं घटेगा तो वो तो वृद्धि हो रहा है, एस के बाद देखिए जे कहाँ ले गया, बाकी सभी ऑप्शन को देखिए घटा ही नहीं, बल्कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब देखिए डब्ल्यू में भी लिखा था, ए बी सी डी जो जेड तक होता है, तो डब्ल्यू से भी गया, हम लोगों ने 1 लेटर घटाया, बी से 1 लेटर घटाएंगे यू। उसी प्रकार से आगे संबंध लिखा है कि ई में डी लिखा है, 1 लेटर घटाया, डी में 1 लेटर घटाया, सी 1 लेटर घटा के लिखा है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की आप पहचान करना। तो भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न है तो आप हमेशा देखेंगे, जैसे टमाटर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, बैगन है, तो कौन सा अलग होगा इन चारों ऑप्शन में से, वही बताएं। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि टमाटर। देखिए आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो आज जान लीजिए दोस्तों कि टमाटर जो है, टमाटर हम लोगों का एक फल है, यानी कि इसको क्या रखा है दोस्तों, फल के अंतर्गत। आप नहीं जानते होंगे तो आज जान लीजिए कि फल के हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर्गत रखा गया। टमाटर किसके अंतर्गत रखा गया, फल। लेकिन फूल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, बैगन, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सब्जी के अंतर्गत चला जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बस तरीका देखिए, फूल गोभी हम लोगों का फल के अंदर नहीं है, बंद गोभी फल नहीं है, बैगन फल नहीं, लेकिन टमाटर एक फल है। भले ही हम लोग सब्जी में उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो है क्या दोस्तों, एक फल ही है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जल्दी से गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी गोल्ड का, देखिए गोल्ड को इस प्रकार से लिखा है IQNF, तो कह रहा है कि विंड को कैसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप निसंदेह कर लेंगे, देखिए तरीका बता देते हैं कि उसने क्या लिखा है दोस्तों। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आया था, पहले आप जी आप फुल लिखिए, यही गलती करते हैं कि आप फुल नहीं लिखते हैं, यही वजह से वहां पर गिजमिज होता है। GO उसके बाद L और क्या दोस्तों D, बस फुल लिख दिए और यहाँ पर लिख दीजिए इसके जस्ट नीचे, क्योंकि उसी का संबंध लिखा है। तो I उसके बाद Q उसके बाद हम लोगों का N और क्या लिखा है दोस्तों, F। उसके बाद हम लोगों से कहा है WI उसके बाद N और D, इसका निकालना है। तो आप देख लीजिए कि पहले गोल्ड को कैसे लिखा था। ये देखिए यदि G से I पे जाएंगे तो कितना लेटर ABCD में 2 लेटर करना होगा। O से यदि Q पे तो O के बाद P और Q 2 लेटर, L से यदि N तो L के बाद M और N, D से F में यानी प्लस 2 लेटर करके लिखा है। तो वही काम कर दीजिए सर, वही काम आप यहाँ पे कर दीजिए, प्लस 2 लेटर यहाँ पर आप कर देंगे, प्लस 2 लेटर यहाँ पर कर देंगे आप प्लस 2 लेटर, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, प्लस 2 लेटर कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कर देते हैं इसमें, देखिए W में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, W में W के बाद हम लोगों का क्या होता है, देखिए तो X और क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। तो Y हो जाएगा, I में 2 लेटर जोड़ेंगे तो I के बाद J और K हो जाएगा, N में 2 लेटर जोड़ेंगे तो N के बाद होता है O और क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और D में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, F। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आखिर यहाँ पर लिखा कैसे था और हम कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, एकदम बड़ा जैसा दे दिया ताकि स्टूडेंट देखते ही घबराहट फील करे और स्किप कर दे, लेकिन डरे वाले हैं नहीं तो कर लेंगे। ये देखिए कह रहा है कि नीचे एक आरेख दिया है, विरीत किसको दर्शा रहा है, तो विरीत हम लोगों का बुद्धिमान को, तो ई विरीत है, ई क्या है, विरीत है, तो इसको जल्दी से एकदम बुद्धिमान लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बुद्धिमान, तो विरीत हम लोग दर्शा देते हैं बुद्धिमान को। उसके बाद देखिए आखिर और क्या लिखा है, कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शाता वर्ग जो है अनुभवी, तो वर्ग कौन सा है, तो ये वाला वर्ग है, तो इसको बोल देंगे अनुभवी। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों अनुभवी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुभवी, ठीक है, इसको दर्शा। अब बचा है त्रिभुज, तो लिखा है कि त्रिभुज जो है अध्यापक, ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, अध्यापक। तो यहाँ पर कर लीजिए अध्यापक को दर्शा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यापक को दर्शा रहा है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, अध्यापक। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछा क्या है, मेन तो यही है कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा क्या है, इतना बात तो कह दिया, कह रहा है कि कौन सा भाग उन अध्यापकों का घोतक जो बुद्धिमान के साथ साथ क्या हो, अनुभवी हो, यानी बुद्धिमान
बुद्धिमान भी हो और अनुभवी। कौन? तो हम लोगों का रहा है कि कौन सा अध्यापक, तो अध्यापक होना चाहिए, तो ऐसा अध्यापक को आपको लेना है जो अनुभवी भी हो और बुद्धिमान। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये जो दू है, दू ही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो दू ऑप्शन नंबर डी में है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? वो देखिए वह क्या है हम लोगों का, यानी अध्यापक तो है ही, क्योंकि वो अध्यापक का बोला अनुभवी भी और बुद्धिमान, यानी दोनों में आ रहा है। कौन? तो दू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, दू क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, आप घबराइए नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कहते हैं, बस आपको वहां पर दर्शाना रहता है। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक सीरीज दिया गया हम लोगों के सामने। एक ऐसा सीरीज देखिए ई लेटर में दे दिया है, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है, काफी भयानक काफी डरावा, लेकिन कर लेंगे। ये देखिए आप डरेंगे नहीं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि जो जो दिया है, तो जैसे हम लोगों के सामने के दिया है तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा हम लोगों का के, उसके बाद हम लोगों का डब्ल्यू और क्या लिखा है दोस्तों? जेड और कोमा, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद ओ और क्या लिखा है दोस्तों? एक्स, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद आई और क्या लिखा है? भी, और उसके बाद लिखा है देखिए क्यू, ई और क्या दोस्तों हम लोगों का टी। आगे कह रहा है कि क्या आएगा, यही बात क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। लेकिन तो हम लोग कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि के से यदि एम पे जाएंगे, के से किस पे जाएंगे दोस्तों? एम पे जाएंगे, तो कितना करना होगा? तो के के बाद ए बी सी डी में कहानी कहां से स्टार्ट हुआ है? ए बी सी डी वाला ही दे दिया है, खाली अलग अलग तरह का क्वेश्चन कि के से एम, के बाद होता है एल और एम। तो यहाँ पर दो लेटर का वृद्धि क्या है? तो दो लेटर वृद्धि। उसी प्रकार से एम से यदि ओ पे जाएंगे तो कितना लेटर? प्लस दो लेटर है, क्योंकि एम के बाद एन और ओ से यदि हम लोग क्यू पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस दो लेटर का वृद्धि। ठीक है, तो ओ में आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? दो लेटर का वृद्धि करते हैं। ओ के क्यू के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का? तो क्यू के बाद हो जाएगा आर और क्या दोस्तों? एस। तो यहाँ पर पहला हम लोगों का क्या आएगा? एस आएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए, पहले क्या आएगा दोस्तों? एस। तो एस वाला तो ढेरी सारा ऑप्शन है, तो औरो चेक करना होगा, बाप रे औरो चेक करना होगा। तो कर लेते हैं, देखिए डब्ल्यू से अब ले जाएंगे दोस्तों ओ पे, तो डब्ल्यू से ओ पे जाएंगे तो कितना लेटर करना होगा? तो ये देखिए माइनस यहाँ पर लग रहा है माइनस हुआ है, क्योंकि डब्ल्यू से ओ पे आ रहा है, तो ओ पे आ रहा है तो कितना लेटर होगा? यहाँ पर ये देखिए माइनस कितना दोस्तों? 8 लेटर उसने घटाया है। उसी प्रकार से देखना होगा ओ से यदि ये देखिए आई पे गया है तो कितना लेटर घटाना है? तो ओ में एक लेटर घटेगा तो एन हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों एम के बाद हम लोगों का एल हो जाएगा, के हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 लेटर हम लोगों का क्या किया दोस्तों? उसने घटाया, देखिए तो 6 लेटर। उसी प्रकार से इसका अर्थ सीरीज चल गया कि यहाँ पर कितना घटाएगा? ई से अगर आई पे गया है तो यहाँ पर 4 लेटर, एक सीरीज देखिए बन गया कि 8 6 4। अगला क्या घटेगा? तो 2 घटेगा, तो पता चल चुका हम लोगों का। अगला क्या घटेगा? 2। तो ई में 2 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? ई में 2 घट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एस और क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी, क्योंकि 2 लेटर हम लोगों को घटाना है, तो 2 वे लेटर जैसे घटेगा, 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों को डी, 1 लेटर घटेगा सी। और आगे भी आपको चेक करना होगा, इतना ही चेक करने में आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो 1 लेटर कर लेते हैं। देखिए जेड से यदि एक्स पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर उसने क्या किया है? एक्स वाई जेड 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए एक्स से यदि भी पे आएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का भी के बाद एक्स, भी के बाद हम लोगों का क्या होता है? डब्ल्यू और एक्स, तो यहाँ भी 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से देखिए भी से गया है दोस्तों टी, यहाँ भी 2 लेटर, और टी में जैसे ही 2 लेटर घट जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? आर हो जाएगा, यानी कि एस सी आर। तो कहाँ मिल रहा है? एस सी आर ई। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, ऐसे प्रश्न आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। एक बार यदि आप तरीका को समझ लेंगे तो फिर आपको झंझट और आवश्यकता ही नहीं होगा। खाली ए लेटर को देखिए कि के से पहले यहाँ पर जैसे देखिए के से यदि एम पे गए तो आप कितना लेटर घटा रहे हैं? तो यहाँ पर घटा नहीं रहे सर, वृद्धि हो रहा है, यानी के बाद एम होता है, एबीसीडी में देख रहे हैं तो 2 लेटर का वृद्धि। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 लेटर। इसी प्रकार से आप देखते चले, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। प्रतिरूप को यहाँ पर जो ई दिया गया है एक वाट का निशान, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए हम लोग कर लेते हैं, आखिर इस जगह पर क्या भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से एक वर्ग का निशान आएगा, यानी कि यहाँ पर पहले वर्ग का निशान इस तरीके से, ठीक है। उसमें इस तरीके से हो जाएगा और उसमें एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या होगा, एक रेखा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, बीच से क्या निकल जाएगा, तो रेखा। तो यहाँ पर रेखा निकाल दिए, यानी कहने का मतलब इस तरीके से हुआ, यानी कि सबसे पहले वर्ग हो गया और इधर से कर दिए, तो इस तरीके से हो गया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोगों का क्या किया दोस्तों, इस तरीके से और भी चीज किया है उसने, क्या किया है
यानी कि यहाँ पर इधर से ऐसे निकाला, उसके बाद इधर से एक जाएगा, उसके बाद इसको कर दिए, एक लाठी हम लोगों का किधर से हो जाएगा, ऊपर से हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके का देखिए कहाँ पर मिल रहा है, एक वो ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस ऑप्शन नंबर सी दिया गया है और ये डी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे प्रश्न को वहां पर कैसे करें। बस एक नजर आपको दौड़ाना है और प्रश्न को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, ये देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन करा, दिए गए समूह में विषम की पहचान। तो विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना कि आखिर इनमें से अलग है तो कौन सा और कैसे करेंगे, यही तो बात है सर यहाँ पर कैसे करेंगे। तो एक झलक देखेंगे, देखते ही कर लेंगे दोस्तों, देखते ही कर लेंगे कैसे। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या है, चालाकी दिमाग। देखिए 5 का क्या कर दिया है दोस्तों, स्क्वायर करके लिखा था, 25 लिखा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या उसने 6 का स्क्वायर करके लिखा है 36। उसी प्रकार से देखिए उसका चालाकी दिमाग को पकड़िए, 8 का स्क्वायर करके लिखा है, यानी कि स्क्वायर करके लिखा है सर, स्क्वायर करके लिखा है। तो हम लोगों का 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। लेकिन ये 4 का स्क्वायर कहाँ, 4 का स्क्वायर 61 होता है। ये कैसे आप कह रहे हैं 4 का स्क्वायर 61, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके लिखा था, यानी पहले वाला संख्या का स्क्वायर करके। देखिए 8 का स्क्वायर 64 लिखा, यहाँ पर आप गौर कीजिए, आप काहे नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 61 लिख दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, करा कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा। तो एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए किसने कहा, औरत ने कहा है। तो औरत कह रहा है, यानी कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए औरत ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि पुरुष। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, पुरुष कर लेते हैं। देखिए एकदम आप समझ जाएंगे, कुछ इसमें है नहीं, आज ज्यादा खाली ओलझोल करके घुमा देता है और इसी के चलते बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमसे तो बनता ही नहीं, हम क्या करेंगे। देखिए वहां पर कह रहे एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, तो औरत ने कहा उसकी, उसकी यहाँ किसकी, तो यही पुरुष की। कह रहे उसकी माँ, यानी उसकी क्या दोस्तों, माँ। तो यहाँ पर कर लीजिए उसकी जो माँ है, ये देखिए उसकी जो माँ है, बात को समझिएगा, उसकी माँ जो है मेरी सास की इकलौती इकलौती क्या है दोस्तों, पुतहू। यानी यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसी जगह ये जो लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं, कह रहे मेरी सास की इकलौती पुतहू, यानी कि खुद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, औरत ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का औरत ही हो जाएगा। वही करा है कि साफ साफ लिखा है कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी माँ, उसकी यानी कि इसकी, पुरुष की माँ, करे मेरी सास की इकलौती, यानी कि इस औरत की दोस्तों, औरत की यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, सास। तो औरत का यहाँ पर कर लेंगे क्या दोस्तों, हम लोगों का सास हो जाएगा। और सास का क्या है दोस्तों, इकलौती, यानी इकलौती पुतहू। क्या बोला है, इकलौती पुतहू। गौर कीजिएगा क्या लिखा है, इकलौती पुतहू। तो बताइए पुरुष उस औरत से क्या हो जाएगा, तो पुरुष उस औरत से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी पुरुष जो है औरत से, जहां से लगा रहेगा उधर से ही देखना, तो से लगा है औरत से, उधर नीचे ऊपर से पूछा है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं दोस्तों। कैसे करेंगे, साफ साफ लिखा है। देखिए एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, तो ठीक है औरत कह रहा है, यानी पुरुष की ओर इंगित करते हुए कि उसकी माँ, उसकी यानी किसकी, तो पुरुष का, तो इसीलिए हम पुरुष की माँ कह रहा है कि मेरी सास। अब औरत खुद अपने ऊपर ले लिया, तो मेरी सास की, यानी सास की इकलौती पुतहू, तो इकलौती पुतहू खुद औरत ही हो जाएगा। तो वही कह रहा औरत से क्या संबंध है, यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, औरत से कैसे संबंधित पुरुष, तो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। आप अच्छे से इसको देखिए और कॉपी में डायग्राम बने, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कहना कि 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। तो पहले यहाँ पर यही दिक्कत होता है कि ऐसे करने लगते हैं, ऐसे 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 करने लगते हैं, इसीलिए गलती होता है। तो यहाँ पर करना क्या होगा, ये देखिए कि आपको सबसे पहले 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, तो कह रहा है कि राकेश परसून के दाईं ओर। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए दायां हाथ आप जिधर भी बैठे होंगे, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि दायां हम लोगों का क्या होगा, इस साइड होगा। आप देख लीजिए आप कि जहां बैठे हैं उधर देखिए आपका दायां किधर आ रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दायां। आप किधरों से मोबाइल को आप घुमा के भी देखिए दायां हो जाएगा, और इस साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बायां हो जाएगा। तो बस हो गया, इतना ही रवैया रचना, और ज्यादा कहानी कथा इसमें करना ही नहीं। देखिए तो कह रहा है 4 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, तो वहां कह रहा है राकेश जो है परसून के दाईं ओर। तो राकेश जो है यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि परसून के क्या है, तो ऐसे कर लेते हैं, यानी कि परसून के क्या है, यानी कि क्या बोला है कि राकेश जो है दोस्तों कह रहा है कि परसून के दाहिनी ओर है। तो दायां आप इधर लिखे, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, राकेश कर लेंगे। इस जगह पर क्या कर लेते हैं,
राकेश कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, राकेश कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बोलबे क्या है कि राकेश जो है हम लोगों का क्या बोलता है दोस्तों, परसून के दाएं ओर। आगे लिखा है विनोद जो है राकेश के दाएं ओर, यानी विनोद जो है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों विनोद हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए विनोद जो है राकेश के दाएं ओर। तो दायां जी इधर लिखें, दायां आप किधर लिखें, आप गौर कीजिए, दायां इधर लिखें, इसीलिए दायां इधर लिख रहे हैं। उसके बाद ये शंकर, यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, शंकर जो है विनोद और राकेश के क्या है बाईं ओर है, यानी अब देखिए बायां ओर, तो यानी कि कौन दोस्तों, शंकर। तो शंकर जी आए हैं, शंकर भगवान आ गए हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि विनोद और राकेश के बाईं ओर। तो विनोद और राकेश दोनों के क्या होना चाहिए, बाईं ओर। तो शंकर जी को यहाँ पर बैठा दीजिए। शंकर को कहाँ बैठा देंगे दोस्तों, शंकर को यहाँ, क्योंकि बाईं ओर बुला है तो बाईं ओर देखिए ना, राकेश और विनोद का बाईं ओर इधर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन दे दिया, परंतु यहाँ पर लिखा परंतु सिरे पर नहीं, सिरा पर यानी कि किनारा पर नहीं है। सिरा, या ये सिरा का मतलब दोस्तों किनारा पर नहीं है, तो किनारा पर नहीं है तो बस चारों लोग बैठ गया। तो कह रहा है कि दाईं ओर कौन बैठा है, तो दायां और कौन बैठा है हम लोगों का, दाहिनी ओर सिरे पर कौन बैठा है, तो विनोद महाराज बैठा है। तो विनोद महाराज यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसे कैसे किए, दायां बायां आप समझ रहे होंगे किधर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना, और एक एक ग्रुप में हर जगह शेयर कर देना है, ताकि इससे हम थोड़ा सा क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। हर ग्रुप में एकदम शेयर कर दे और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।